तो बच्चों चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक कण आर त्रिज्या के ऊर्ध्व वृत्त में गति कर रहा है। इसके उच्चतम बिंदु पर क्रांतिक चाल का सूत्र लिखिए तथा निम्नतम बिंदु पर क्रांतिक चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पर मुख्य अवधारणा होगी, एक तो होगी अब अभी केंद्र बल। अब केंद्र बल क्या होता है? अब केंद्र बल किसी कण को वृत्तीय गति में केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभी केंद्र बल कहते हैं। और इसका जो मान होता है वो किस किस पर निर्भर करता है? उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या और कण के मास और उसके वेग पर निर्भर करता है। ऐसे ही यहाँ पर हम बात करेंगे तनाव बल की। तनाव बल किसी किसी रस्सी या धागे में कणों के परस्पर आकर्षण की वजह से बल लगता है, उसे तनाव कहते हैं, तनाव बल कहते हैं, तनाव बल कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे हम बात करेंगे, ये तो होगी हमारी मुख्य अवधारणा। अब हम बात करेंगे हल के बारे में। तो हम चलते हैं हल की तरफ। ठीक है, हल की तरफ। तो हल में हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें कोई पिंड है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो पिंड किसी धागे से बांधकर हमने क्या करा है, ऊर्ध्व पथ पर हम क्या कर रहे हैं, उससे वृत्तीय गति करवा रहे हैं। और अगर वृत्तीय गति करवा रहे हैं तो पथ के उच्चतम बिंदु पर अगर हम जाएं और न्यूनतम बिंदु पर जाएं, तो न्यूनतम बिंदु पर और उच्चतम बिंदु पर हमें क्या निकालना है, उसकी क्रांतिक वेग निकालना है। तो मैंने यहाँ पर उच्चतम की एक स्थिति बना दी है, ये उच्चतम की स्थिति बनाई है मैंने। और ये मैंने बना दी है निम्नतम की स्थिति बना दी। ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम अगर बात करें, पहले हम बात करते हैं जैसे जब यहाँ पर अगर हम यहाँ उच्चतम बिंदु की बात करें तो मान लेते हैं इस पर इसका वेग v1 है, मास जो है कर्ण का वो m है। ठीक है। तो पहले हम ये देखें यहाँ पर कि कौन कौन से बल यहाँ पर लग रहे हैं। तो अगर हम इसको किसी धागे से बांधा हुआ है तो केंद्र की तरफ यहाँ पर तनाव बल लगेगा। ठीक है। और एक और बल लगेगा जो किसकी वजह से लगेगा, इसके द्रव्यमान की वजह से लगेगा, जो लगेगा mg लगेगा। ठीक है। और यहाँ पर दो ही बल कार्य करेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो जब उच्चतम बिंदु पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जो तनाव बल है वो तनाव बल सबसे कम लगता है, वो सबसे न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम होता है और यहाँ पर जो द्रव्यमान की वजह से जो बल लग रहा है, द्रव्यमान की वजह से जो बल लग रहा है mg, वो क्या होता है, वो अधिकतम होता है।
तो अगर उच्चतम स्थिति की हम पहले हम उच्चतम स्थिति की बात कर रहे हैं, तो उच्चतम स्थिति पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर तनाव क्या होगा, न्यूनतम होगा। और तनाव न्यूनतम होगा तो उसका जो वेग है, क्रांतिक वेग है, वो भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है। तो अगर हम देखें तो परिभाषा से, अपकेंद्र बल की परिभाषा से हम ये देखते हैं कि अपकेंद्र बल जो होता है वो वृत्तीय मार्ग पर गति कराने के लिए मदद करता है। और मान लेते हैं जो ये धागा है ये एल, एल इसकी क्या है, दूरी, एल लेंथ का है, एल इसकी क्या है, लंबाई है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, अब केंद्रीय बल जो किसके को लिख देंगे, किसके बराबर लिख लेंगे, एम वी की घात 2 और एल के। अब हमें पता है कि अगर यहाँ पर जो तनाव है, अब ये जो अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल है, यही कौन कौन यहाँ पर अपकेंद्रीय बल की तरफ काम करेगा। तो यहाँ पर जो तनाव है, तनाव जो बल है वही किसकी तरफ यहाँ पर कार्य करेगा, अब केंद्रीय बल की तरह कार्य करेगा। और अब केंद्रीय बल की तरह अगर तनाव यहाँ पर कार्य कर रहा है तो तनाव किसके बराबर हो जाएगा, अब केंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा। चलो ये बात तो ठीक है। बट यहाँ पर वजन भी लग रहा है, तो हमने बताया है कि तनाव बल यहाँ पर अगर शून्य है तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ क्या लगेगा, तो अगर मैं यहाँ पर गति के नियमों से अगर मैं समीकरण बनाऊं तो समीकरण क्या बनेगी, वो बनेगी एम एल बराबर में टी भी नीचे लग रहा है और एम जी भी नीचे लग रहा है। मतलब ये दोनों मिलकर यहाँ पर किसके तरह किसकी तरह किसके बराबर हो जाएंगे, तनाव बल के बराबर हो जाएंगे। तनाव बल और एम जी दोनों नीचे लग रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर तनाव बल था और जो इसके द्रव्यमान की वजह से जो लग रहा है एम जी, ठीक है, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे अभिकेंद्रीय बल के। ठीक है। तो अगर ये बराबर हो जाएंगे तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो तनाव बल है वो लगभग जीरो है। तो अगर तनाव बल को अगर हम जीरो लिख देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के। तो यहाँ से v क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v। तो ये तो हमारी क्रांतिक क्रांतिक वेग निकल गया। किस पर, ये निकला है किस पर, उच्चतम बिंदु पर। ठीक है। अब हम न्यूनतम बिंदु पर निकालेंगे। तो अगर हम इस में देखें तो न्यूनतम बिंदु पर अगर हम देखेंगे तो मान लेते हैं कि इसकी जो वेग है वो v1 है। इस पर जो धागे की वजह से जो टेंशन लग रहा है वो ऊपर लग रहा है, और जो वजन है वो mg नीचे लग रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पता लग रही है। ठीक है। ये कौन सी स्थिति है, न्यूनतम स्थिति है। तो मान लेते हैं यहाँ पर टेंशन जो है, जो तनाव बल है वो T2 लग रहा है। m इस कण का क्या है, मास हो गया, इसका द्रव्यमान हो गया। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो न्यूनतम वाली स्थिति में हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो न्यूनतम वाली स्थिति में हम क्या करेंगे, गति, हम बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम की। तो ऊर्जा संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण रहेगी तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर गतिज ऊर्जा थी वही किसमें, इसकी गतिज और धन स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है जब ये यहाँ पर पहुंचेगा टॉप पर तो यही किस में चेंज हो जाएगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा में।
पर यहाँ बीच में तो इसमें क्या रहेगी, गतिज ऊर्जा रहेगी। मतलब जितनी मैं यहाँ पर गतिज ऊर्जा दूंगा तो यहाँ तो गतिज ऊर्जा में ही चेंज होगी, यहाँ तक तो स्थितिज ऊर्जा में, फिर ये वापस से जब नीचे आएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा में हो जाएगी। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1/2 m, अगर मैंने 2 माना है तो V2 स्क्वायर, V2 का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करूं तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो 1/2 m r, और स्थितिज ऊर्जा की बात करूं तो 2 mg r। r यहाँ पर लेने की बजाय हमने क्या लेंगे, l लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको हल करूंगा तो मेरा आएगा हाफ 1/2, और ये हो जाएगा 5/2 mg l के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वेग को निकालूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5 g l, ठीक है। और इस पर क्या लग जाएगा, 1/2 घात लग जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये किस पॉइंट पर आ गई, ये तो आ गई न्यूनतम बिंदु पर, और वो किस पर आई थी, अधिकतम बिंदु पर। यही हमें क्या करना था, निकालना था। तो यही मेरे उपयुक्त उत्तर होंगे। एक तो 1/2 घात GL की, और यहाँ पर 1/2 घात 5 GL की। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।